आपकी माँ की डेट हो गई। हाँ उसे मार दहा मोर बेटी भी मार दहा ऐसे करके सोचा था। फिर मोर बड़ी बहन है वो मोर बड़े भाई जेल में रही से जो कि सरपंच रही तो सब। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। आज है हमारे साथ में जीना बहन और उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची। और आज का ये वीडियो इनकी लाइफ में जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने चेंजेस लाए हैं, जिस प्रकार से इनकी लाइफ में परिवर्तन हुए हैं, उनके बारे में इन्हीं की ज़ुबानी, इन्हीं की बातों को मद्देनज़र रखते हुए इन्हीं से पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद इनके लाइफ में क्या चेंजेस हुए, इन्हीं के बारे में पूछते हैं। सबसे पहले आपको बहन जय मसीह की। सबको जय मसीह की। पहले आप हमको बताइए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम जीनाबाई भारती है। मैं खरतोरा में रहती हूँ और बलौदा बाजार ज़िले का हूँ। जी ये बताइए सबसे पहले कि आपकी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए, जिस प्रकार से आपने अभी हमारे और कितने साल हो गए आपको मानते हुए। मैं प्रभु यीशु मसीह को 2013 में जानी हूँ, तब से लेकर आज तक मान रही हूँ और जीवन भर मानूंगी प्रभु। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जो कि हमारे मसीह लोगों को और बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर हैं जो इस वक्त हमारे वीडियो को देख रहे हैं। कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि मैं लोगों को बताना चाहता हूं और उन लोगों को बता के मैं लोगों को एक नया आईना दिखाना चाहता हूं, क्योंकि लोगों में कहीं न कहीं मसीह लोगों को लेकर बहुत सारे ऐसे बात होते हैं जो कि मसीह लोगों को अलग ही नज़र से देखते हैं। तो मैं वही सब चीज़ों को मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। तो आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आप सीधे सीधे दीजिएगा। और तो हो ना? हाँ ठीक है, तो चलिए मैं सवाल की ओर बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले मेरा पहला सवाल है, आप प्रभु में कब से हैं? 2013 से। 2013 से अब तक, मतलब 2013-22, मतलब करीबन आपको 2013 और 7 मतलब 10 साल हो गए, मतलब मिनिमम, है ना? हाँ 10 साल से आप प्रभु यीशु मसीह। ज़्यादातर लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, ज़्यादातर लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हैं। तो कारण क्या है कि प्रभु यीशु मसीह में आते क्यों हैं? बहुत सारे, आप किस लिए आए प्रभु यीशु मसीह में? आपकी लाइफ में क्या कारण थे जिससे कि आप चर्चेस आए या भवन आते हैं? क्या कारण थी? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं संसार में रही हूँ तो मोर माँ बाप मन बहुत ज़्यादा मूर्ति मानत रही से, पूरा रूम भरे रहा मूर्ति से। बहुत ही मन हर 3 साल में जवारा बोआए, फिर भी ओकर मन के जीवन में बहुत ही दुख शांति रही से मैं अपन आँख से देखे हाँ। मोर शादी नहीं हो रही सो समय, तब मोर माँ ला जो नशा पान कुछ भी नहीं करत रही से, ओकर बावजूद भी हर 3 साल में जमारा बोआए, फिर भी से ओकर शरीर में कैंसर हो गए और बहुत ही इलाज करे से, बहुत पूजा पाठ हर चीज़ करे से, लेकिन कोई असर नहीं हुई। मोर माँ डेट हो गई 2009 में। ओकर उसके बाद मोर शादी 2011 में हुई से, तो 2011 में हुई से ओकर बाद 2012 में मोर पति के भी एक्सीडेंट हो गए। और तो कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ पूरे मतलब घर के लोग मूर्ति पूजा करते हैं और शुरू से वो लोग मूर्ति पूजा करते आ रहे हैं, मतलब पूरे देवी देवता को मानते हैं। और देवी देवता को मानते हुए आपके घर फैमिली परिवार के लोग अभी भी आ रहे हैं, तो वो लोग शुरू से देवी देवता मानते हैं। और आपके पिताजी नहीं हैं, सही ना? हाँ, माँ नहीं, सबसे पहले मोर माँ के डेट हो गई। आपकी माँ की डेट हो गया? हाँ, उसके बाद मोर शादी हुई से 2011 में जी। तो 2012 में मोर पति भी की भी डेट हो गई। हाँ। ओकर बाद मोर बेटी पेट से रही से 8 महीना से। आपकी बेटी यही है? हाँ, ये मेरी बेटी है। जी। अब ये है ना 8 महीना की रही मोर पेट में, तब मोर पति के एक्सीडेंट हो गए। वो भी ओकर बाद फिर 1.5 साल के मोर बेटी रही, तब मोर पापा अभी 2014 में जी। वो भी ख़त्म हो गए। जी। तो ओकर बाद ना मैं बहुत ही हदास निराश हो गए रहे, टूट गए रहे हाँ। अब मोर जीना नहीं है, मैं काका लिए जी हाँ। मोर यहाँ तक से मोर बेटी के बारे में भी नहीं सोचत रहे मैं खुद ला मार दहा, मोर बेटी भी मार दहा, ऐसे करके सोचत रही। फिर मोर बड़ी बहन है वो मोर बड़े भाई जेल में रही से, जो कि सरपंच रही तो समय गाँव के, और वो जेल में रही से तो जेल से छूट नहीं पात रही। बहुत ज़्यादा कोशिश करत रही मोर भैया मन हाँ, लेकिन फिर भी वो छूट नहीं पावत रही से। तो यहीं के मोर पास्टर साहब जात रही से चर्च, तो वो बताइस मोर बहन ला कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करते बहन, हमारे साथ चर्च जाबे ऐसे करके। तो यही हमारे पास्टर साहब है ओकर साथ में जात रही से। तो ओकर बाद मोर बहन कुछ दिन ऐसे ज़्यादा दिन नहीं हो रही, महीना दिन भी नहीं हो रही आए, वैसे ही मोर बड़े भैया जेल से छूट गए।
और ओकर पद ला भी हटा दे रही सरपंच के, लेकिन फिर भी ओकर पद ला भी दिला दिस प्रभु ह। प्रार्थना दुआ करवाई सिंहा था। और उसके बाद ठीक है, चलिए ये बताइए, आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, जब से हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जहाँ तक कि बहुत लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी, बेहद ज़रूरी है। आप प्रभु यीशु मसीह में आए और आपकी लाइफ में इतने सारी प्रॉब्लमें आई, जैसे कि आपके पिताजी नहीं रहे, माताजी नहीं रहे, है ना, साथ में आपके हस्बैंड भी नहीं रहे आपके साथ, और साथ में आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी निगेटिव बात आए कि मैं नहीं रहूँगी, मर जाऊँगी, मैं अपने बच्चे को भी मार लूँगी, या बहुत सारी चीज़ें आए। तो आपको मानते अब 10 साल हो गए मिनिमम, प्रभु यीशु मसीह को मानते 10 साल हो गए, तो 10 साल में आप क्या खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ प्रभु यीशु मसीह माँ के। मोर जीवन में शांति आगे, मोल बहुत ज़्यादा ही प्रभु मोला खुश राखे हेवा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह में आप अच्छे हैं। क्या आपको प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद आपके समाज ने आपको छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया। मोर परिवार समाज सब छोड़ दिस, लेकिन प्रभु वचन में कहे कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना भूलूंगा, ना त्यागूंगा कहे। माँ हाँ दूध पिलाती माँ छोड़ सकते पर मैं नहीं छोड़म कहे। तब मोर प्रभु है हमेशा मोर साथ में है। अब मोर परिवार छोड़ दी, समाज छोड़ दी, दुनिया छोड़ दी, फिर भी मैं प्रभु बने हैं, और जब तक जी हाँ तब तक मैं प्रभु बने रही हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि आपको समाज के लोगों ने छोड़ दिया और अभी भी आप प्रभु में हैं, और आप बोल रहे हैं कि प्रभु के लिए आप जियोगे, जब तक ज़िंदगी है तब तक उन्हीं की सेवा करेंगे, उनके बताए मार्गों में चलोगे, बुराइयों को छोड़ के एक अच्छे नागरिक की तरह, और लोगों को भी सही रास्ते में चलने के लिए प्रेरित करेंगे। आप यीशु मसीह में आने के लिए आपको कैसे, कितना पैसा दिया गया? कोई पैसा नहीं दिया गया। तो लोगों को कहना रहता है कि यीशु मसीह में जाने के बाद उनको पैसा दिया जाता है। सब उसका रहम है, प्रभु जीवन देता है, सब कुछ देता है, पैसा नहीं देता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद कुछ पैसा नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। अगर ऐसा होता तो सब जो भीख मांगने वाला लोग होता है वो भी आते अपना धर्म परिवर्तन कराने के लिए, और हम लोग भी कुछ काम नहीं करते, हम लोग भी दिन रात यहीं रहते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा प्रभु ने हमें नौकरी दिया है, सफाई कर्मचारी का। हम स्कूल में काम भी करते हैं। जी, मतलब अभी आप क्या करते हैं? मैं स्कूल में सफाई कर्मचारी का काम करती हूँ, साफ सफाई का, और 2300 मुझे देता है महीना में। मतलब आपकी सैलरी 2300 रुपये, 2300 रुपये कुल टोटल आपकी सैलरी है। स्कूल में हायर सेकेंडरी या मिडिल स्कूल में? मिडिल स्कूल में, और 35 किलो चावल भी मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा। हाँ। चलिए ठीक है, जहाँ तक लोगों की मानसिकता रहता है, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया वीडियो में कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में जाने के बाद, धर्म परिवर्तन करने के बाद वहाँ उनको पैसा मिला जाता है, उनको ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। तो मैं बहन से और एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, क्या आपको जोर ज़बरदस्ती करके आपके धर्म को परिवर्तन किया? कुछ नहीं किया है मेरा धर्म परिवर्तन। आप साफ साफ बता सकते हैं यहाँ, क्योंकि हमारे व्यूवर्स लोग देख रहे हैं, हमारे पूरे इंडिया के लोग देख रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता यहाँ। प्रभु मोर हृदय बदली से, मन ला बदली से, मोर आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो भी कार्ड है सब मोर ही जाति के ही लिखाते, भारतीय ही। और मेरा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, मेरा हृदय परिवर्तन हुआ है। प्रभु ने मेरे जीवन को बदला, मैं यहाँ आके शांति मिलीस मोला, आए हैं तो अब मोर जीवन भी बचा दिस प्रभु है। नहीं पता नहीं इतना दिन से मैं कहाँ रहती हूँ, तेकर कोई पता नहीं रहती। चलिए अच्छी बात है। तो फिर कहीं न कहीं प्रभु यीशु मसीह के चर्च में जाने से, प्रभु यीशु मसीह को मानने से इनकी लाइफ में एक खुशहाली आई, और ये अभी अच्छे जीवन को जी रहे हैं, यही कहना है ना आपका? हाँ हाँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने जिस प्रकार से इस वीडियो में देखा है, इनकी बहन का नाम है जीना भारती, इनकी एक बच्ची भी है, आप देख सकते हैं। कितने साल की है? 10 साल। क्या नाम है आपका? आंचल। आंचल नाम है। कितने क्लास में पढ़ती हो? चौथी क्लास में हो। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बहन जीना भारती का ये छोटा सा गवाही है, जो कि प्रभु यीशु मसीह में इनकी लाइफ को चेंज किया। और इन्होंने बताया कि मैंने पूछा भी कि आपको पैसा मिला क्या, धर्म परिवर्तन हुआ क्या, इन्होंने खुद बताया कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह में इन्होंने आया। इनके घर, फैमिली, परिवार में, जैसे आप लोगों ने वीडियो में देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई, इन्होंने खुद से आपको बताया। तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना रहता है कि धर्म परिवर्तन करते हैं, लोगों को ज़बरदस्ती लाते हैं, उन लोगों को पैसा देकर धर्म परिवर्तन किया जाता है, दबावपूर्वक किया जाता है, और बहुत सारी बातें हैं जो कि ऐसा बातें पूरा फेक है। लोग
लड़वाने के बारे में सोचते हैं एक दूसरे को, और बाकी कुछ नहीं रहता। लोग केवल लड़वाने के नाम से कि ये सही रास्ते में मत जाए। और भाई कोई इंसान अगर सही रास्ते में जाना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, बुराइयों को छोड़ना चाहता है, तो क्या गलत है। और वैसे भी गवर्नमेंट संविधान में एक नियम है, एक अनुच्छेद है जिसमें कोई भी धर्म के लोग या जाति संप्रदाय के अच्छा से मान सकते हैं। संविधान में ये नियम पारित है, लागू है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, और आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और कभी भी आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसी बातें आते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपना राय बता सकते हैं। और आज की वीडियो में भी आप अपना राय दीजिएगा। और ये प्रभु यीशु मसीह में बहुत मगन हैं और अच्छे हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा ही कहीं कहा कि प्रभु ही जीवन देते, उद्धार देते, शांति देते, अनंत जीवन ही देते। प्रभु ह सब कुछ देते। और आज मैं प्रभु में आनंदित हूँ, मगन हूँ। सब कुछ दे मोला प्रभु है, जो कुछ है प्रभु दया से सब कुछ है मोर पास में। मोर माँ नहीं है, बाप नहीं है, पति नहीं है, लेकिन मोर प्रभु मिल गए तब मोर सब कुछ मिल गए। और ओकरे लिए ही मैं जीना चाहता हूँ। आप मसीह लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि सब भाई बहन मतलब मानना चाहिए। कोई किसी के जात धर्म परिवर्तन नहीं होते हैं। जीवन ही परिवर्तन करते प्रभु। हम मन ला हृदय ला परिवर्तन करते। और प्रभु सब कुछ देते, जो मांगथन वो चीज़ ला देते, जो हमार भलाई के लिए रहते वो चीज़ ला। और बाइबल कितने टाइम पढ़ते हैं? मैं दोपहर के समय पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं साफ करेल जाता हूँ स्कूल ला। मतलब काम को देखने के बाद टाइम निकाल के आप बाइबल भी रीडिंग करते हैं। और चर्च तो जाते हैं ना? हाँ, हर संडे चर्च आते हैं और शुक्रवार के भी आती हूँ जी, ठीक है। और प्रार्थना कितने टाइम करते हो आप? मैं शाम को 4 बजे करती हूँ, 4 से 6 बजे तक। और सुबह भी करती हूँ सो के उठने के बाद, और दोपहर में बाइबल पढ़ती हूँ। मतलब कुल टोटल 3 टाइम प्रार्थना करती हो आपको। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इनकी लाइफ में दिनचर्या चल रही है। और ये एक छोटे से स्कूल है, प्राइमरी स्कूल होता है, वहाँ ये सफाई कर्मचारी का काम करती है। और अपना और अपने बच्चे का जीवन भरण पोषण का आप लोग प्रभु यीशु मसीह में हो। अच्छे से कंटिन्यू प्रार्थना करिए, स्तुति आराधना में रहिए, चर्चेस जाइए, और हमेशा आनंदित और मगन रहिए प्रभु यीशु मसीह में। क्योंकि अंत का दिन नज़दीक है। कब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा और कब हम लोगों को ले जाएगा पता नहीं चलेगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।